हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 6 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को या इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम देखो दो तरीके से बताएंगे। एक तो जो बेसिक तरीका होता है एक वो, और दूसरा जो ऑप्शन के द्वारा हम डायरेक्ट किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, उनका आंसर ला सकते हैं, दूसरा तरीका वो बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाएगा, नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो देखो हमारा दो अनुपात दे रखे हैं, एक तो इसमें 15:19 और दूसरा कितना 3:4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो ये 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो देखो ये अनुपात वाली संख्या को हम बटे में जब रखेंगे तो ये कैसे रख जाएगी, 15/19 बराबर यहाँ लगा दो। इसी तरीके से इनको भी रख लो 3/4। भाई अनुपात वाली संख्या को हम बटे में रख लेते हैं इस तरीके से। अब प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, देखो ये हम बता रहे हैं क्या बेसिक तरीका। तो इसमें से आप x घटा दो, क्या x घटा दो। ठीक है, प्रत्येक पद की बात हो रही है तो इसमें से भी x घटाएंगे और 19 में से भी हम x घटाएंगे। ये हमारी देखो अब कंडीशन बन गई। बस ये कंडीशन सॉल्व करो। 15, अब देखो 4 का गुणा इस पूरी वाली संख्या में करेंगे और 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। तो 4 का मैंने इसमें किया 15 चौका 60 माइनस 4 का x में किया कितना हो जाएगा 4x बराबर 3 का 19 में किया तो यानी 19 दिया 57 और 3 का x में किया माइनस के 3x। इस तरीके से आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 4x को जब आप इधर लेके जाओगे तो यानी कि 4x को जब इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का 4x माइनस के 3x बराबर, और ये कितना 60 है, 60 को रखो इसी तरीके से और 57 को जब आप इधर लेके आओगे इस तरीके से तो माइनस के 57। इस तरीके से हमारी ये संख्या बनेगी। तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 60 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो जो हमारी संख्या वो निकल के आ गई कितना, ये आंसर हमारा कितना आ गया 3। क्या घटाया जाए, तो जब 3 आप घटा दोगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। देखो ये होता है बेसिक तरीका। ठीक है, ये क्या बेसिक तरीका। अब देखो दूसरा जो तरीका होता है वो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसे कि देखो मैंने संख्या रखी है क्या, ये मेरे पास संख्या है 15:19। ठीक है, और दूसरी जो मेरी संख्या दे रखी है मेरे पास बराबर लगा लो वो 3:4। जो डायरेक्ट वाला तरीका होता है वो तरीका बता रहा है। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, 3:4 हो जाए। तो इनको जब आप इस तरीके से रखोगे ना 15/19, हमको लेके कितना आना है 3 यानी 3/4 या 3:4 ये लेके आना है। अगर आपके पास जैसे पेपर में अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो एक एक ऑप्शन से, अब जैसे हमारा ये पहला यानी कि ए आंसर हमारा यानी कि 3 सही आया है, तो ये हमारा पहले ऑप्शन को उठा के मैं अगर इस तरीके से मैं यहाँ रखता हूँ -3, इसमें से मैं -3 कर देता हूँ, तो जब मैं इस वाली कैलकुलेशन सॉल्व करूँगा, अगर मेरा इतना अनुपात आ गया 3 और ऊपर 3 और नीचे 4 या 3:4 मेरा कैलकुलेशन सॉल्व करके आ गया तो मेरा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 और 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। अब 4 से आप इसको काटोगे तो 3 बार और 4 से इसको काटोगे 4 बार, यानी कि मेरा 3:4 आ गया। 3:4 आने का मतलब क्या हो गया, जो मैंने ऑप्शन उठा के रखा था ना 3, तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन वाला ये ऑप्शन हमारा 3 ये सही है। ठीक है, या और भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन रख के इस तरीके से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो जोड़ने वाली हमको संख्या बतानी है। तो देखो क्या दे रखा है 7:13 और ये क्या, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक है, तो अनुपात वाली संख्या को हम कैसे रख लेते हैं बटे में, तो 7/13 बराबर कितना हो जाए 2/3। 2:3 को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की वाली बात हो रही है तो प्लस एक्स जोड़ दो और इसमें भी प्लस एक्स जोड़ दो। ठीक है, एक्स जोड़ देंगे, ये वाली कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। 3 का हमने साथ में किया 7×3 = 21 प्लस 3 का एक्स में किया 3x बराबर 2 का हम 13 में गुणा करेंगे 13×2 = 26 प्लस और 2 का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये हमारा क्या होता है बेसिक तरीका। उसके बाद जो ऑप्शन से हम डायरेक्ट करते हैं वो वाला तरीका भी बताएंगे। अब देखो जब 2x को जब आप इधर लेके आओगे
यानी कि 3x माइनस के 2x बराबर, अब 21 को आप इधर लेके जाओगे 26, तो ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। भाई प्लस के 21 बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। देखो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 26 में से 21 गया तो कितना बचा, 5। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ये रहा बेसिक तरीका। अब देखो डायरेक्ट तरीका क्या होता है, संख्या कितनी तरह की है, 7/13। ठीक है, 7/13 या 7/13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा, नई संख्या कितनी हो जाए, 2/3 या 2/3 हो जाए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन उठा के सीधा सीधा रख लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आपको इस वाले तरीके से का पेपर में क्वेश्चन ये ऐसे इस तरीके क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन से आप किस तरीके से करेंगे, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2/3 हो जाए या 2/3 हो जाए, तो आप पहले जाए ऑप्शन हमारा ए सही है, तो इसको जोड़ के रखते हैं हम इसको 5 + 5, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ये वाली हमारी कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर 2/3 या 2/3 आ जाता है तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, तो देखो 5, 7 और 5 कितना होता है, 12 बटे इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 5 18। अब देखो 6 से आप इसको काटोगे कितना हो गया, 2, और 6 से आप इसको काटोगे कितना हो गया, 3। तो हमारी 2/3 या 2/3 आ गई। ठीक है, 2/3 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा, यानी कि जो हमने 5 माना है ना, पहला ऑप्शन ये रख के संख्या हमने सॉल्व करके देखी तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5/6 हो जाए। ठीक है, 5/6 हो जाए। ऑप्शन हमारे इस तरीके से रखें, 3/5 और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि कितना हो जाए, 5/6 हो जाए। ठीक है, तो 3/5 को हम किस तरीके से रखेंगे, 3/5 बराबर, इसी तरीके से इसको रखेंगे 5/6। अनुपात वाली संख्या बटे में रख जाती है। अब जोड़ने वाली बात हो रही है तो एक्स जोड़ दो दोनों में, एक्स जोड़ दो, कंडीशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लो। 6 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6×3 18 प्लस 6 का हम एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, 6x बराबर 5 का हम 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन गई। 5x को इधर ले आओ और 18 को उधर लेके जाओ, यानी कि 6x माइनस के इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के 5x बराबर इधर कितना है, 25। अब 18 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के। ठीक है, तो 6x में से 5x गया तो कितना बचा, x बराबर 25x में से 25 में से 18 गया कितना बचा, 7। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा कितना, सी सही है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 7। ये तो रहा बेसिक तरीका। डायरेक्ट वाला तरीका आप करोगे तो देखो हम क्या है, 3/5 ये संख्या दे रखी है, इसमें हम क्या जोड़ें कि कितना हो जाए, 5/6। अनुपात को हम बटे में रख लेंगे। ठीक है, 5/6 वो हो जाए। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो क्या एक्स, आप ऑप्शन से, आपको ये वाली कैलकुलेशन बचने के लिए ऑप्शन से करना हो तो सीधा ऑप्शन रख के इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन हमारा सी सही है, सी के यानी कि सी की संख्या कितनी है, 7। तो आप इसको इस जगह पर रखेंगे 7 प्लस इस जगह भी रखेंगे 7। इस कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा 5/6 आ जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, तो देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10/100, 7 और 5 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, अब 2 से आप इसको काटोगे कितना आ गया, 5, और 2 से इसको काटोगे 6, यानी 5/6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सी। ये ऑप्शन हमारा जो सी हमने रखा था कितना रखा था, 7, 7 हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट करने का, और ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक तरीके से जो करते हैं वो वाला है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3/7 है। कितना अनुपात है, 3/7 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें। इससे पहले वाले सवालों में क्या पूछ रहा था कि हम क्या जोड़ दें या कौन सी संख्या जोड़ दें, और इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या में हम 6 जोड़ दें तो यह अनुपात कितना हो जाता, 5/9 हो जाता है। तो संख्याएं कौन सी है, इसमें हमको संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो दो संख्याएं कितने, 3/7 के अनुपात में है, तो इनको ही संख्याओं को हम संख्या मानेंगे। अनुपात वाली जो संख्या दे रखी है ना, इनको ही संख्या मानेंगे, तो इनको हम 3x/7x बराबर 5/9। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 6, तो इस वाली कंडीशन को हम बनाएंगे प्लस के 6 और प्लस के 6। इस तरीके से ये वाली कंडीशन बनेगी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, अब इसका देखो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो 9 का किया 9 3 27 एक्स, 9 का 3 में किया 9 3 27 एक्स प्लस 9 6 54, 9 का गुणा हम 6 में करेंगे 54 आ जाएगा। ठीक है, 5 का हम इसमें करेंगे 7 में, तो 7 5 35 एक्स
और इसका करेंगे 54 30, कितना हो जाएगा 30, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 27x को आप इधर लेके जाओगे, यानी कि 35x माइनस के 27x बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसके हो जाएगा माइनस के बराबर। अब 30 को आप इधर लेके आओगे, यानी 54 माइनस के 30, इस तरीके से हो जाएगा। 35 में से 27 गया तो कितना बचा 8x बराबर, और 54 में से हमारा 30 जाएगा, कितना बचेगा 24। इससे मैंने इसको कट किया, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 8 3 24, 3 आ गया। और हमने संख्या कितनी मानी 3x और 7x, कितनी मानी थी 3x बटे 7x, यही तो संख्या मानी थी, ये अनुपात में दे रखा था, ये संख्या मानी थी। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 3। तो देखो अब 3 गुणा 3, 3 की जगह x की अब 3 रखेंगे, और सेम इसी तरीके से 7 गुणा 3, 3 तिरक्का 9 और 7 3 21, इस वाली संख्या को हम अनुपात में रखेंगे तो 9 अनुपात 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 अनुपात 21, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको यही वाला क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन से करना हो, अगर आपको ऑप्शन से डायरेक्ट करना हो, तो इसको देखो हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब देखो इसमें से जैसे हमारे ये वाली संख्या ऑप्शन हमारा बी सही है, ये संख्या आ गई, इसको आप इस तरीके से रखेंगे ना, मैंने रखा 9/21। ठीक है, ऑप्शन से कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर आपको नहीं पता हो कोई सा भी ऑप्शन उठा के हम, ये वाला कॉन्सेप्ट से नहीं करना हो तो ऑप्शन से अगर करना हो तो कि जैसे हमारा ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन पे हम बता देते हैं। अब देखो हम क्या है, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर हम इसमें प्लस के 6, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ पा रहा है ना, तो इसमें देखो प्लस के 6 और प्लस के 6 इसमें हम कर दें, करने के बाद अगर हमारा कितना आ जाता है 5 अनुपात या 5/9, देखो 5 अगर 9 आ जाता है इस कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन हमारा जो हमने बी हमारा जो निकल के आया तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो आप 3 से इसको काटोगे तो 3 5 15, और 3 से इसको काटोगे 9, यानी कि 5/9, तो यानी 5:9 आ गया। ठीक है, 5:9 आ गया, तो यानी कि ऑप्शन हमारा जो संख्या जो बनेगी ना वो संख्या कौन सी है, तो 9:21 है, तो ऑप्शन हमारा भी इस तरीके से सही है, अगर आपको ऑप्शन से करना हो तो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, कितना है 3:5 का अनुपात है, तथा इनका लासा जो दे रखा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक वो कितना दे रखा है 300 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो क्या बतानी छोटी संख्या। तो इन संख्याओं को मानो आप 3x और 5x, संख्या मान ली हमने 3x और 5x। अभी अब 3x और 5x का आप जब लासा निकालोगे ना, लासा निकालोगे तो कितना निकलेगा 3x 5x का 15x। ठीक है, लासा जो लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा वो कितना निकलेगा 15x। देखो 15x में 3 का भी भाग जा सकता है और 5 का भी जा सकता है, तो इनका कितना निकल के आएगा लासा 15x। और जो 15x दे रखा है वो कितना दे रखा है 300। लासा जो दे रखा है ना, इनका लासा उस संख्या में कितना दे रखा है 300। इससे आप इसको कट कर दो सीधा सीधा, x बराबर कितना आ गया 15 दूनी 30, x बराबर कितना आ गया 20। और पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, संख्या मैंने मानी 3x और 5x। ठीक, वो 3x और 5x मानिए। अब x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 20। तो देखो 3x, अब इसमें से हम संख्या बनाएंगे 3 गुणा x से रखेंगे 20, तो 20 दिया 60, छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 60। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:16 है। वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है 9:16। ठीक है, कितना है 9:16, तो इसको आप 9x अनुपात 16x इस तरीके से हमने ये रख लिया। ठीक है, अब क्या करा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो देखो इसको यहीं से हम क्वेश्चन को बनाते हैं 9x बटे 16x। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में जब वर्तमान में हम क्या करेंगे 10 वर्ष को ऐड कर देंगे, बाद की बात हो रही है 10 वर्ष को ऐड करेंगे इस तरीके से, सेम इसी तरीके से 10 को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बराबर 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो 2:3 को हम कैसे रखेंगे 2/3, 2:3 को हम बटे में इस तरीके से रखेंगे। ये वाली कंडीशन बन गई, बस आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 का हमने 9 में किया 9 3 27, यानी कि 27x
प्लस 3 का 10 में किया गुणा 30 बराबर 16 का हमने 2 में गुणा किया, 16 दूनी 32 एक्स, अब 10 का हमने 2 में गुणा किया, कितना हो गया प्लस के 20। इस तरीके से आ गया। 27 एक्स को जब आप इधर लेके जाओगे यानी कि 32 एक्स माइनस के 27 एक्स, ठीक है, ये इधर लेके जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से 20 को आप इधर लेके आओगे तो यानी कि 30 माइनस के 20, भाई इधर लेके आओगे बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5 एक्स, और 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10। इससे हमने इसको कट किया, एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 2। एक्स बराबर कितना आ गया 2। अब देखो एक्स बराबर 2 आ गया तो हमने वर्तमान वाली संख्या वर्तमान जो है वो कितनी मानी हमने 9 एक्स और 16 एक्स, यानी कि 9 अब एक्स की ऊपर रखेंगे 2 तो कितना हो गया 18, और दूसरी कितनी है 16, एक्स की जगह पर रखेंगे हम 2 क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 2, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, तो इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, इन दोनों की जो वर्तमान आयु है उसमें कितने वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों का जब अंतर निकलेंगे तो 32 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। तो मोना और विकास की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है 14 वर्ष का। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:10 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:10 है, ठीक है। तो इसी तरीके से 9:10 है तो इसको आप 9x/10x, ठीक है, एक्स जोड़ दिया मैंने, ठीक है, इस कर देंगे। और क्या 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:12 होगा। तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी है, सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो इसको आप इसको हम किस तरीके से रखेंगे 9x/10x, इस तरीके से रख लेंगे। अब क्या है 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 11:12 हो जाएगा। तो 11/12, 11/12 को कैसे रखेंगे 11/12 इस तरीके से रख लेंगे। कितने 4 वर्ष बाद, इसमें आप 4 ऐड करो, इसमें भी आप 4 ऐड करो, क्योंकि जब 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो वर्तमान में हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 11 का गुणा इसमें करो, 11 का हमने 10 में किया कितना हो जाएगा 110 एक्स, प्लस 11 का 4 में किया 11 चौक 44 गुणा कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से 12 का इसमें 12 नंबर 108 एक्स, और 12 चौक 48 प्लस के 48, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 108 को इधर लेके आओ, 44 को उधर लेके जाओ, यानी 110 एक्स माइनस के 108 एक्स बराबर 48, 44 को इधर लेके जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। 110 में से 108 गया तो कितना बचा 2x बराबर, और 48 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 से मैंने 4 को काटा, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। अब पूछ क्या रहा है सीमा की वर्तमान आयु, तो सीमा की आयु का अनुपात कितना है 9x है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है ना 9x, अब x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 2, तो 9 गुणा 2 बराबर 18, ठीक है। तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी हो गई 18 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु जो है उसका अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। 2:3 है, ये वर्तमान है तो इसके पीछे एक्स लगा दो, डायरेक्ट करते हैं। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 होगा। 3 वर्ष बाद की बात कह रहा है तो इसको कंडीशन बनाएंगे 2x बटे करेंगे 3x, और 3 वर्ष बाद की कह रहा है तो इसमें 3 ऐड करो, प्लस इसमें 3 ऐड करो। 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 को कैसे रखेंगे हम 3/4, अनुपात वाली संख्या किस में रख जाती है बटे में रख जाती है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो इस कंडीशन को पहले सॉल्व करो। 4 दूनी 8x, भाई 4 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस 4 × 12 बराबर 3 का इसमें करेंगे, 3 × 9 और प्लस 3 × 9, 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा x, और 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब क्या पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की अनुपात जो अनुपात कितना है 2x,
यानी कि 2x और x ये रखेंगे हम 3, 2 × 3 बराबर 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। ये राम की जो वर्तमान आयु वो कितनी होगी? 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगली क्लास में। ओके।